बच्चों के साथ रहती थी, श्लोक और परी। सीता एक विधवा थी, उनकी आर्थिक हालात खराब थी। उनका घर भी कच्चे घास का बना हुआ था। बेटा, तुम दोनों खाना खा लो, मैं चलती हूँ। पर माँ, खाना तो खाकर जाओ। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है, अगर और देर की तो मालिक आधा दिन काट लेंगे। श्लोक, तू भी खाना खा ले और अपने काम पर चले जाना। जी माँ। और परी, तेरे स्कूल की आज छुट्टी है ना, तो पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। ठीक है माँ। सीता ने अपने बच्चों को काम समझाया और खुद अपने काम पर चली गई। सीता बहुत ही मेहनती थी। वो दिन भर फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम करती थी। सीता का बेटा श्लोक भी बहुत मेहनती था। वो दिन भर होटल में काम करते रहता था। भैया, ये रहा आपका ऑर्डर, एक मसाला डोसा और 2 कॉफी। भले ही उनके जीवन में कई परेशानियां थी, लेकिन दोनों माँ बेटे हमेशा मुस्कुराते थे। पैसों की कमी के बावजूद वो लोग खुश थे। माँ देखो, मैंने पूरा घर साफ कर दिया और मैंने आज आपके लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह, आज तूने खाना बनाया? हाँ, सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा किया, हमारी नन्ही सी परी बड़ी हो रही है। इतने अच्छे बच्चे पाकर सीता बहुत खुश थी। उसके दोनों बच्चे उसकी बहुत मदद किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक बरसात का मौसम शुरू हुआ और सीता के घर में पानी टपकने लगा। माँ, अब क्या करें? वहाँ बर्तन रख दे। जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था, वहाँ वहाँ उन तीनों ने बर्तन रख दिए। हमें जल्दी पक्के मकान के लिए कुछ करना चाहिए। पर उसमें तो काफी खर्चा होगा ना? हाँ, सोच रही हूँ फैक्ट्री वालों से घर के लिए कर्जा ले लूँ, कम से कम घर पक्का तो बन जाएगा। हाँ, मैं भी कुछ और काम ढूंढता हूँ जिससे और पैसे कमा सकूँ। ठीक है बेटा। अगले ही दिन सीता फैक्ट्री मैनेजर के पास गई। सर, मुझे पक्का घर बनाने के लिए थोड़ा कर्जा चाहिए। ठीक है, पर कितना? लगभग 30,000 रुपए। तुम पुरानी वर्कर हो, तुम्हें कर्ज मिल तो जाएगा, पर सारी फॉर्मेलिटीज में कम से कम 15 दिन तो जाएगा। चलेगा सर। और हाँ, हर महीने की पगार से 1,000 रुपए कटेगा कर्ज के लिए। जी सर। सीता खुश थी कि जल्दी उनका घर भी पक्का घर बनने वाला था। कल सुबह 5 बजे आ जाना। 2 घंटे में सारे दूध लोगों के घरों में पहुंचाना है और महीने के 3,000 मिलेंगे। जी भैया, मैं कल से ही आ जाऊंगा। श्लोक ने भी नया काम ढूंढ लिया था। बेटा, मुझे कर्ज मिल जाएगा, पर 15 दिन लगेंगे। माँ, मुझे भी दूध बेचने का काम मिल गया है। सुबह बस 2 घंटे का काम है और 3,000 पगार है। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा है भैया। आपको काम भी मिल गया और माँ को कर्ज भी मिलेगा। उससे हमारा घर भी पक्का बन जाएगा और हमें हर बरसात में भीगने की जरूरत नहीं। ये सब भगवान की कृपा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एकाएक बरसात तेज हो गई। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीता के घर में भी पानी टपकने लगा। लगता नहीं कि ये बरसात आज थमेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। सभी लोग डरे हुए थे। रात भर बादल बरसते रहे और पूरे गांव में पानी भरने लगा। सीता के घर में भी पानी भर चुका था। बच्चों, जरूरत का सारा सामान उठा लो, हमें कहीं और जाना होगा। तीनों ने सामान सिर पर रख लिया और पानी में चलने लगे। माँ, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे गांव में ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ हम लोग इस बरसात से बच सकते हैं? पता नहीं। श्लोक सोच ही रहा था कि उसे कुछ याद आया। माँ, मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। श्लोक अपने परिवार को गांव के सीमा की ओर ले गया। वहाँ एक ऊंची जमीन पर एक पुराना ट्रेन का डिब्बा था। हम उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर सुरक्षित रहेंगे। बरसात से बचने के लिए तीनों उस ट्रेन के डिब्बे में चले गए। कम से कम यहाँ हम सूखे हैं। माँ, ये तो हमारे घर से भी अच्छा है। यहाँ सोने के लिए गद्दा भी है। हाँ हाँ, अब पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं।
सीता ने वो सारा सामान खोला जो वो अपने साथ ले आए थे। उस सामान में एक छोटा सा स्टोव और कुछ बर्तन और थोड़ा राशन था। सीता ने उन सब सामान से खाना बनाया। माँ, बहुत भूख लगी है। बस 5 मिनट। बरसात में चलने के कारण उन सबको भूख लगी थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ, सीता ने बच्चों को खाना दिया और खुद भी खाने लगी। सभी ने हड़बड़ी में खाना खाया। हमारे घर का क्या हाल हुआ होगा? शायद डूब गया होगा। देखते हैं, पहले ये बरसात थमने दो और पानी सूखने दो, फिर घर का भी देखते हैं। तब तक हमारे सर पे ये घर है ना? ये घर ट्रेन घर? हाँ, ट्रेन घर। मुझे तो ये ट्रेन घर बहुत पसंद है माँ। अच्छा है। बरसात थम गई और धीरे धीरे पानी सूखने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों में लौटने लगे। जब सीता और उसके बच्चे अपने घर के पास लौटे तो उनका घर पूरी तरीके से टूट चुका था। अब क्या करेंगे माँ? कुछ दिन ट्रेन घर में रहेंगे और जब फैक्ट्री वाले पैसे देंगे तो इस घर को पक्का बना लेंगे। ठीक है माँ। तीनों ने अपने टूटे फूटे हुए घर का सारा सामान समेटा और ट्रेन घर में लौट आए। अब वो तीनों यही रहने लगे। रोज यही से काम पर जाते और यही लौटते। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री के मैनेजर ने सीता को पैसे दिए और उन पैसों से सीता ने अपने घर का काम शुरू किया। इस बीच सीता और उसका परिवार ट्रेन घर में रहता था। वो वही खाना बनाते और अंदर ही सो जाया करते। कई दिनों तक वो लोग ट्रेन घर में रहे। लगभग 20 दिन बाद सीता का नया घर बनकर तैयार हो गया और फिर वो लोग सारा सामान लेकर अपने पक्के घर में रहने आ गए। माँ, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमारी छत टपकती भी नहीं। हाँ, आखिर हमने पक्का घर बना ही लिया। पर माँ, अगर हमें वो ट्रेन घर नहीं मिला होता तो क्या होता? पता नहीं, शायद दर बदर भटक रहे होते। भगवान जी की सच में हम पर बड़ी कृपा है कि मुसीबत के समय हमें ट्रेन घर मिल गया। भले ही मुश्किलें थी पर हमारे सर पर छत थी। ट्रेन घर की वजह से सीता का परिवार बाढ़ से बच गया। आज उनका अपना पक्का घर है, पर वो हमेशा ट्रेन घर के शुक्रगुजार रहेंगे। उस ट्रेन घर ने उन्हें बाढ़ से बचाया था, मुश्किलों में उन्हें सुरक्षित रखा था।